बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मेरी आवाज़ में मैं आपका होस्ट यासीन चट्ठा आपसे मुखातिब हूँ। आज 20 मार्च है और नवा रोज़ा है। नवा मतलब 10 से एक कम नवा रोज़ा है और बुध है जी। आज रमज़ान मुबारक का महीना जो पहला अशरा रहमत का है वो तकरीबन इख्तिताम को हो रहा है। कल जो है वो 10वां रोज़ा होगा और प्रोग्राम मेरी आवाज़ में आप तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि जो भी मुस्तहिक घराने हैं उनकी मदद के लिए आप अपना किरदार लाजमी अदा करें। और प्रोग्राम मेरी आवाज़ में जो भी दोस्त मेरे साथ शामिल हैं उनसे गुजारिश है कि आप मेरे इस प्रोग्राम को लाजमी आगे शेयर किया करें, ताकि आपके शेयर करने से जो है वो आम आवाम तक जो है या मेरा ये प्रोग्राम और मेरा पैगाम उन तक पहुंच सके जी। प्रोग्राम मेरी आवाज़ में तमाम दोस्त जो भी मेरे साथ अटैच होते हैं वो सब इस प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। आप जिस जगह पे भी बैठ के प्रोग्राम देख रहे हैं उसी जगह पे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि आप मेरे साथ ही अटैच हैं और हम मिल के ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तमाम दोस्त जो मेरे साथ अटैच हैं उनमें बहुत सारे लोग सादकाबाद से हैं, बहुत सारे लोग रहीम यार खान से हैं, लियाकतपुर और खानपुर से हैं। इसके अलावा अहमदपुर, शर्किया, बहावलपुर, कराची, हैदराबाद, भोंग, रहीमाबाद, मंठार, जमालदीन वाली, ये सारे हर इलाके से अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो हैं वो प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम मेरी आवाज़, क्योंकि ये प्रोग्राम खालिस जो आवाज़ है ना, ये मज़लूम तबकात की आवाज़ है, मज़लूम लोगों की आवाज़ है और हम इंशाअल्लाह इस आवाज़ को आप तक पहुंचाते रहेंगे। कभी भी किसी भी जगह पे किसी तरह का भी कोई मसला दरपेश आ रहा है तो हम आपके साथ खड़े हैं। आप आएँ, हमारे साथ बैठें, हमें बताएं अपना जो भी मसला है। इंशाअल्लाह हमारी ये कोशिश होगी कि आपके हर उस मसले को आवाज़ दी जाए जो मुआशरे में रहते हुए आपके लिए, आपके मसाइल के लिए उसको बेहतर अंदाज में हल करने की जो जुस्तजू रखता हो। 10:25 हो चुके हैं जी। आज मैं थोड़ा हो गया था लेट, उसकी वजह भी आपको बता दूं कि पेपर हो रहे हैं 9th का। आज पहला पेपर था तो एग्ज़ाम शुरू होने से पहले जाहिर सी बात है आज पहला दिन है, पहला पेपर है तो बच्चों के स्कूल जाना, फिर वहाँ जो रोल नंबर स्लिप है, बाकी चीज़ें जो हैं बच्चों को वहाँ कमरा इम्तिहान तक पहुँचाना, ये सारे मामलात हैं। आप बताएं कि आपके कौन कौन सा बच्चा जो है वो पेपर दे रहा है। आज का पहला पेपर है और वहाँ मैं जो हेड है वहाँ मैं बैठा हुआ था तो वहाँ उन्होंने मुझे बताया जी 12 लोग हैं जो पेपर देने के लिए नहीं पहुँचे, नहीं आए। तो मैंने उनसे कहा जी आप उनसे रब्ता कर लेते तो पता चलता कि वो क्यों नहीं आ पा रहे। तो उन्होंने कहा जी मैंने रब्ता किया, इनमें से 4 लोगों ने, इनके वालिदैन ने, ज़ाहिर सी बात है नंबर तो वालिदैन का लिखा होगा ना, बच्चों का नंबर तो होगा नहीं। कह रहे हैं जी इनके वालिदैन ने कहा है कि जी हमारे बच्चे ने पेपर देना ही नहीं है, हमने नहीं पढ़ाना बच्चों को आगे। तो ये हालात हैं मुल्क के। उसकी वजह 8 क्लास तक बच्चों ने पढ़ा है, उसके बाद वो बच्चा जो है किसी काम पे लग जाएगा। इस मुल्क में तालीम ना होने की वजह से पहले ही जाहलियत और ऐसे समझ लें कि अजीब किस्म का माहौल है। अगर तालीम नहीं होगी, तालीम हमें अक्ल देती है, सोच देती है, शऊर देती है, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि पहले तो सिरे से तालीम ही नहीं है, और अगर तालीम है भी तो वो तालीम इस काबिल ही नहीं है कि हमारा बच्चा मुआशरे में कुछ किरदार अदा कर सके। ये वो तालीम है जो आम अल्फ अनार बेबकरी पे पंखा ते तख्ती वाली तालीम है। इसमें जो पहला वक़्त था ना वो ठीक था, हमें रवैयों का बताया जाता था, हमें तालीम का बताया जाता था, हमें अमली तौर पर कुछ करने की सलाहियत रखने वाले बच्चों को हौसला अफजाई दी जाती थी, वज़ाइफ दिए जाते थे। अब तो हालात ऐसे हैं कि जी हर जगह पे, अभी प्राइवेट सेक्टर, आप अंदाज़ा लगाएं कि प्राइवेट सेक्टर बच्चों को रोल नंबर ही नहीं देता कि जी आपकी 2 महीने की फ़ीसें बकाया हैं तो आप जो है वो रोल नंबर तब आपको देंगे जब आप 2 महीने की फ़ीसें दोगे। तो 2 महीने की फ़ीस की मद में
वो उस्ताद या वो इदारा बच्चे का जो मुस्तकबिल है उसको दाव पर लगा देता है। कितने जुल्म की बात है, और इस पर कोई आवाज़ भी नहीं उठाता। लेकिन हालात इस तरह से हैं कि जो बच्चे या जो वालिदैन अपने बच्चों को पढ़ाने के काबिल नहीं हैं, गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वहाँ भी किसी न किसी हवाले से जो है बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अंदाज़ा लगाएं आप कि वो बच्चा जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, जाहिर सी बात है उसे आने जाने का, ट्रैवलिंग का इशू होगा। उसके बाद वो बच्चा जो है वो वहाँ गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेगा। फिर ख़ास तौर पर बच्चियों के लिए बड़ा मसला है। 8 क्लास की अगर कोई बच्ची है तो जाहिर सी बात है वो बड़ी बच्ची है, उसको वालिदैन जो है उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो उसको किसी सवारी का बंदोबस्त करके दें या पिक एंड ड्रॉप खुद दें, घर छोड़ के आएँ, स्कूल छोड़ के आएँ, फिर घर तक पहुँचाएँ। ये सारी जिम्मेदारियाँ हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में एक तो फ़ीसों का शेड्यूल है, दूसरा बच्चा जो है वो आने जाने का मसला है। तो ये सारी चीज़ें जब तक महंगाई, बेरोज़गारी ख़त्म नहीं होगी तब तक ये परेशानियां वालिदैन को और बच्चों को लाहक रहेंगी। तमाम देखने वाले दोस्तों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम मेरी आवाज़ में आप सब लोग मेरे साथ अटैच हैं, और इंशाअल्लाह मेरी ये कोशिश होगी कि मैं आपके साथ मिल के इस मुआशरे में जो भी मसाइल हैं उनको आगाह करता रहूँ, आम आवाम तक ये बात पहुँचाऊँ। बिल्लू वड़ाई साहब ने जी हमें ज्वाइन किया, जी बहुत शुक्रिया। रियाज शौकत साहब भी जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी। प्रोग्राम मेरी आवाज़ सादकाबाद में, रहीमिया खां में, खानपुर में, लियाकतपुर में देखा जाने वाला पहला प्रोग्राम है जो मुसलसल जो है वो रेगुलर रोज़ाना की बुनियाद पर हम इस प्रोग्राम को आम आवाम तक पहुंचाते हैं। और मसाइल जो भी हो, भले वो मसाइल किसी इदारे के हों, भले वो मसाइल किसी शहरी के हों, भले वो मसाइल किसी जालिम के हों या मजलूम के हों, हम आवाम तक पहुंचाने का ज़िम्मा उठा चुके हैं। क्योंकि हमारा जो स्लोगन है वो है हर बात हर बार। प्रोग्राम मेरी आवाज़ और कर्ज टीवी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपका होस्ट यासीन चट्टा ऑफिशियल पेज पर भी आप मुझे देख सकते हैं, और मेरे प्रोग्राम मेरी आवाज़ में भी आप मुझे देख और सुन सकते हैं। तो इस हवाले से मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोग मुझे हौसला देते हैं और मेरे इस प्रोग्राम को जो है वो लाजमी तौर पर आगे पहुंचाते हैं। मेरी ये रिक्वेस्ट होती है जनाब कि आप इस प्रोग्राम को लाजमी लाइक, कमेंट और शेयर किया करें, ताकि आपके एक शेयर करने से मुझे बहुत ज़्यादा हौसला भी मिलता है जनाब। प्रोग्राम मेरी आवाज़ और आपका जो मेरा साथ है वो बहुत ही लंबे अरसे तक चलेगा जनाब। और साथ आपको एक और बात बताएं कि जी हमारा और आपका जो ये मोहब्बतों का सिलसिला है इसको इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द आगे लेके चलेंगे। या रियाज शौकत साहब की तरफ से एक बड़ा प्यारा मैसेज है जी। पहला मैसेज, पहला छक्का। जो लोग कहते हैं कि खुशियां पैसों से नहीं मिलती, वो अपने पैसे मुझे दे दें। भाई आपने पैसे क्या करने, आपके पास पैसे नहीं है, चलें आप मुझसे ले लें पैसे। कितने पैसे चाहिए आपको मुझे बता दीजिएगा। हैं चलें जी। रियाज शौकत साहब की तरफ से ये बड़ा प्यारा सा एक मैसेज है जी। मोहम्मद तल्हा ने हमें ज्वाइन किया जी, बहुत शुक्रिया आपका। और वो तमाम दोस्त मुझे नज़र आ रहे हैं, आपको नज़र आ रहे हैं, मुझे तो नज़र आ रहे हैं वो तमाम दोस्त जो मुझे देख रहे हैं, और उन्होंने मुझे मोहब्बतों का पैगाम, मोहब्बतों का इजहार भी किया है और मेरे इस प्रोग्राम को आगे शेयर भी कर दिया जी। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, उन्होंने मुझे किया है आगे शेयर। और बड़ा हंसने वाला मैसेज किया, मैं बड़ा सीरियस किस्म का ये प्रोग्राम करना चाह रहा था। रियाज शौकत भाई ने जो मैसेज कर दिया है कि जो लोग कहते हैं कि खुशियाँ पैसों से नहीं मिलती, हालात तो यही हैं जी, खुशियाँ कहाँ पैसों से मिलती हैं। और इन खुशियों को पाने के लिए पैसे ज़रूरी हैं जी। तो इन पैसों के लिए इंसान को मेहनत करना ज़रूरी है। प्रोग्राम मेरी आवाज़ और आप, हम हैं एक फैमिली की तरह। और ये जो फैमिली है ना जी,
ये वो फैमिली नहीं है जो टपाल दानेदार चाय की फैमिली है, बल्कि ये वो फैमिली है जो मजलूम और जालिम दोनों के दरमियान जी ये सिलसिला है। तो हम इस सिलसिले को आप तक पहुंचाते हैं। नसरुल्लाह राव साहब ने जी हमें मैसेज किया, ये जी अहमद दाऊद साहब की तरफ से एक मैसेज है जी, आया कि जी सिंध के कच्चे के डाकू कंदार खां का पाकिस्तान हुकूमत, आर्मी चीफ और सदर ममलकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, IG सिंध, DIG समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को खुला चैलेंज कर दिया है जी सिंध कच्चे के डाकू कंदार खां ने कि कोई भी हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकता। पुलिस में भी हिम्मत नहीं कि हमें कोई ठोक सके। पुलिस में तो हमारे हमदर्द बैठे हैं जो हमें पल पल की इतलाआत देते हैं। पाकिस्तानी आला हकाम तो अमेरिका का सदर भी हमारे आगे कुछ नहीं। बड़ी बात है जी। ये एक तकरीबन 5 फीट का नौजवान हटा कटा, और ये वीडियो भी मेरे पास पहुंची है, और जनाब उनका कहना है कि जी मैं डाकू हूं और सब लोग जो हैं वो बात सुन लें, कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अमेरिका भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो जाहिर सी बात है जब पुलिस वाले उनके साथ मिले हुए हैं, देखें अगर चौकीदार ही चोर निकला या चौकीदार ही चोर हुआ तो हम किसको चोर कहेंगे या किसको पकड़ेंगे, किससे चोरी बरामद करेंगे? हमारे जो मुहाफिज हैं ना वही चोर हैं। असल मामलात यहाँ से शुरू होते हैं। तो जी ये प्रोग्राम और इस प्रोग्राम के हवाले से एक और ख़बर जी, कोर्ट अफजल का रहायशी है जी, कच्चे के डाकुओं ने उसे अगवा किया हुआ है 2 दिन पहले से। मिस्त्री रियाज अहमद चाचड़ उसको संगलों से जनाब बांधा हुआ है। वाह जी वाह यार, कितनी अजीब बात है कि आप जनाब उसे संगलों से बांध दें और उसकी फिर खबर भी ना लें। हमें कैसे बताया जा रहा है और किस तरह से जो है वो कहा जा रहा है कि जी आप जनाब डाकुओं के लिए आवाज़ उठाएं। कैसे आवाज़ उठाएं? जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो तो डाकुओं के बाजू बने हुए हैं। तो रियाज शौकत साहब ने जी मैसेज किया, सर आपके लिए एक दुआ है कि एक रात ऐसी भी आएगी जिसमें आपको सारी रात इसी खुशी में नींद नहीं आएगी कि सुबह मदीना के लिए सफ़र का आगाज़ होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया भाई। अल्लाह पाक आपको, आपकी फैमिली को भी ये सारी ज़ियारतें नसीब करे जो आपने महसूस किया है कि मेरे लिए होनी चाहिए। और हर वो भाई और हर वो फैमिली जो मुझे देख रही है, सुन रही है, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक जल्द इन तमाम लोगों को जो है वो हज बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब करे और नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर जो है वो हाज़िरी नसीब हो। और सबसे बड़ी बात, वहाँ जनाब ये लोग हज और उम्रा की सादत हासिल कर सकें। ये है जी आज का हमारा प्रोग्राम। और प्रोग्राम मेरी आवाज़ में तमाम दोस्त जो भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। और मैं जनाब तमाम दोस्तों को कहता हूँ खुश आमदीद, वेलकम जी। और आपको एक और बात बताने जा रहा हूँ जनाब। सादकाबाद के मोस्ट सीनियर डॉक्टर बाबर अली साबिक MSTHQ सादकाबाद रह चुके हैं, उनको दिल का दौरा पड़ा है जी। शेख ज़ायद हॉस्पिटल में उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है। और जनाब आपको बताएं कि जी बाबर अली साहब जो हैं वो इंतहाई काबिल डॉक्टर हैं और ख़िदमात सर अंजाम दे चुके हैं यहाँ सादकाबाद में THQ में। और आजकल जनाब बीमार हैं, अल्लाह पाक उन्हें सेहत अता फरमाए और जल्द वो अपनी ड्यूटी को आसान अंदाज में सर अंजाम दे सके। तो ये जी सिलसिला है मोहब्बतों का, आपका और मेरा जो भी साथ है वो चलेगा लॉन्ग टाइम। 10:35 हो चुके हैं जी। सईद अनवर साहब ने जी हमें ज्वाइन किया जनाब, बहुत शुक्रिया सईद भाई आपका और आपकी मोहब्बतों का। तो जनाब आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है जी स्पेशल प्रोग्राम। स्पेशल समझते हैं,
ये प्रोग्राम जी हमें स्पॉन्सर किया है जनाब, आपको बता ही देते हैं कि हमें जो होमएक्स, ये जी होमएक्स है, साथ ज़िंदगी भर का होम इम्प्लाइसिस हैं जी। आजकल जी गर्मियाँ आ रही हैं तो कूलर पंखों का दौर है, तो सोलर फैन, सोलर पंखे, सोलर कूलर पंखे और दीगर चीज़ें बनाने वाला ये जी इदारा, और आपको बताएं कि जी होल सेल डीलर हैं जी ये। और KLP रोड नियर मकबूल सिटी सादकाबाद नया अड्डा है ना, उसके साथ ही जनाब जो दफ्तर है इनका, उनका पूरा मतलब एक सेटअप है, कारखाना है, वहाँ पर 25-30 मुलाजम काम कर रहे हैं, उनके लिए रोज़गार मुहैया करते हैं जी होमएक्स। और होमएक्स का वादा सच्चा है और पूरा करने में अपनी मिसाल आप हैं जनाब। और जी एक और मैसेज मोहम्मद तलहा की तरफ से, खुशियाँ पैसों से नहीं मिलती, ये मैसेज है जी। और आगे फिर पता नहीं वो किधर चला गया मैसेज। चलें जी, कोई बात नहीं है। इस मैसेज को हम इंशाल्लाह आम आवाम तक पहुंचाने का जो ज़िम्मा उठा चुके हैं उसको आगे ज़रूर पहुंचाएंगे। और जी जो ये सिलसिला उसको भी आगे लेके चलेंगे। लेकिन उससे पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप जल्दी जल्दी से आ जाएं, मेरे प्रोग्राम में शामिल हो जाएं और हमें बताएं कि जी हमने आपके लिए क्या करना है। यहाँ जी एक और अहम बात मुझे मैसेज की गई है, बड़ा अजीब वाक़या, मैं भी बड़ा हैरान हुआ हूँ कि जनाब जंग का ये वाक़या है जो मैसेज किया मुझे दोस्त ने, फैसल अदनान भाई ने जी मुझे मैसेज किया है। और इससे पहले मैं जनाब रियाज शौकत साहब का मैसेज पढ़ दूँ पहले, कि रियाज भाई का एक मैसेज आया, सर 2 माह में 200 से ज़ायद लोग अगवा हो चुके हैं, लेकिन सिंध हुकूमत की तरफ से एक्शन लेना तो दूर की बात, कोई मजम्मती बयान तक नहीं आया। इससे महसूस होता है कि जैसे ये सब कुछ वो खुद करवा रहे हैं। भाई सारे मिले हुए हैं, यहाँ पंजाब वाले भी, सिंध वाले भी, हर बंदा अपना अपना हिस्सा वसूल कर रहा है। आपको एक बात बताऊं, ये जो सिंध के डाकू का बयान आया ना, मैं तो किसी को जो है सरेआम धमकी नहीं दे सकता। मुझे पता है कि मेरे जो है वारंट निकल आएंगे और मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिर इन लोगों के पास इतना हौसला या इन लोगों के पास इतनी सपोर्ट कौन कर रहा है, कहाँ से आ रही है इतनी सपोर्ट? जाहिर सी बात है, एक बंदे के पास कितनी गोलियां होंगी, कितना असला होगा, वो असला कब तक इस्तेमाल करता होगा, उनके पास जदीद किस्म का असला कैसे पहुंचता होगा, ये सारे मामला जो हैं वो इस चीज़ की अक्कासी कर रहे हैं कि जनाब अंदर खाते कुछ और है। और ये अंदर खाते क्या है, ये तो मुझे DIG पंजाब ही बता सकते हैं जनाब उस्मान साहब। अब हालात जो हैं वो DPO से भी आगे निकल चुके हैं, तो RPO और DIG IG पंजाब जो भी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे वो हमें बताएंगे कि ये आखिर ड्रामा क्या है, अंदर कहानी क्या है। ये जी एक और फैसल अदनान साहब का जो मैसेज है वो मैं पढ़ने जा रहा था। जंग से 3 साल कबल इंतकाल कर जाने वाली खातून रमज़ान निगहबान राशन वसूल कर गई है जी। और तलहा की तरफ से मैसेज जी वाजे हो गया है, लिखा हुआ है जी, खुशियाँ पैसों से नहीं मिलती, ढूंढनी पड़ती हैं। बिल्कुल जी, ढूंढते हैं, बताएं जी कहाँ से ढूंढ के लाएंगे खुशियाँ? मैं भी चलता हूँ आपके साथ, चलें ढूंढ के लाते हैं। आपने खुशियाँ लिखना था, खे का नुक्ता ऊपर आना था, आपने जोशियाँ लिख दिया है, जीम का नुक्ता, खे का नुक्ता नीचे डाल दिया और जीम कर दिया है। एक ही नुक्ते ने हमें महरम से मुजरिम बना दिया, ये आपने कर दिया है वो कारनामा। तो जी निगहबान राशन वसूल कर गई खातून, इल्म हुआ तो मकतूला बीवी की तलाश में DC दफ्तर पहुंच गया। राशन न दें मेरी बीवी ही दे दें, मोहम्मद असलम की दुहाई। झंग सिटी वार्ड नंबर 8 मोहल्ला कलवाड़ा वाला के रिहायशी मोहम्मद असलम हुकूमत पंजाब की जाने से दिया जाने वाला निगहबान रमज़ान राशन लेने गया और वहाँ मौजूद एहलकारों ने शनाख्ती कार्ड चेक करके बताया कि आपका राशन मंजूर था, मगर आपका राशन आपकी बीवी ले गई है जी।
मोहम्मद असलम ने इन्हें बताया कि इनकी बीवी को 3 साल पहले इंतकाल हो गया है, वो कैसे राशन ले जा सकती है, जिस पर एहलकारों ने उन्हें डीसी दफ्तर का रास्ता दिखा दिया। गरीब मेहनतकश मोहम्मद असलम राशन और बीवी की तलाश में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर के दफ्तर पहुंच गया, जहां डिप्टी कमिश्नर ने सूरत हाल बारे मुतल्लिका अफसरान से रिपोर्ट तलब कर ली। वाह जी वाह, कैसा कारनामा है। बंदा मौजूद है, शनाख्ती कार्ड मौजूद है, बीवी जो है वो मौजूद नहीं है, 3 साल पहले उसका हो गया है इंतकाल, लेकिन राशन बीवी ले गई है। ऐसे ही हालात होते हैं ना जनाब। आप अंदाज़ा करें कि जी इलेक्शन है, बेगम बेचारी जो है उसको मरे हुए 8 साल हो गए, पिछले इलेक्शन में भी वोट डाला उसने, इस इलेक्शन में भी वोट डाल के चली गई, और जिसकी बीवी है वो लाइन में खड़ा हुआ है कि जी मेरी बीवी आएगी, वोट डाल के चली जाएगी, तो मैं क्यों ना 2 मिनट के लिए उससे मुलाकात ही कर लूँ। लेकिन बदकिस्मती से वो वोट जो है वो जाली कास्ट होता है। ऐसे ही बदकिस्मती से ये जो मोहतरमा 3 साल पहले फौत हो चुकी हैं, असलम की बीवी, ये इनको भी जाली राशन मिल चुका है। वो राशन किधर गया ये अभी तक पता नहीं चला। और जनाब रियाज शौकत साहब का मैसेज ही तेरी रसवाइयों के डर से खामोश हैं, वगरना अगर लिखने पे आ जाएं तो कलम से सर कलम कर दें। वाह क्या बात है यार, ये मैसेज मैंने पहले भी कहीं पढ़ा हुआ है, शायद पढ़ा होगा। तो जी हबीबुल्लाह सोलंकी साहब ने जनाब ज्वाइन किया जी, हमें बहुत शुक्रिया सोलंकी भाई। और सुनाएं आप खैरियत से हैं? और मोहम्मद तलहा की तरफ से भी इंशाल्लाह का मैसेज तमाम दोस्त जो मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी। कोई और एक्स्ट्रा बात, कोई कुछ बताना चाहें आप? आज लग रहा है मुझे कि मैं आज एक और प्रोग्राम जो है आज के दिन में करूँगा जी। तो मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब की मुश्किलें आसान फरमा दे, क्योंकि जो मुश्किल होती है ना उसमें इंसान जो है वो सिर्फ अपने प्यारों को पुकारता है, और हमारा सबसे प्यारा जो है ना वो हमारा रब है। तो दुआ करें कि अल्लाह पाक हम सब की मुश्किलें आसान फरमा दे, और जितने लोग भी बीमार हैं उन सब को शिफा अता फरमा दे। और जो लोग मुस्तहिक हैं, आपकी तरफ से लाइक के मैसेज नहीं आ रहे, आप लोग मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं, आपकी तरफ से कोई भी लाइक के मैसेज जल्दी जल्दी करें, मुझे लाइक भेजें, ताकि मैं कुछ बात को बड़े पते की बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जल्दी से, अभी तक मुझे किसी ने भी लाइक नहीं किया यार, मुझे क्यों आप लोग ऐसे डिसाइड करते हैं? जल्दी से मुझे लाइक भेजें। मैं नालायक नहीं हूँ, लाइक हूँ, तो इसलिए आप जल्दी मुझे लाइक करें। मेरे पास लाइक के मैसेज नहीं आ रहे, तो आप 5-6 लोग 7 लोग लाइव मुझे देख रहे हो, लेकिन अंदाज़ा लगा लें आपकी तरफ से अभी तक मुझे कोई भी लाइक का मैसेज नहीं आया। तो आप बराए मेहरबानी करके मुझे लाइक किया करें, कमेंट किया करें, आप मुझे बताया करें कि जी आपने मेरे इस प्रोग्राम को कितना ज़्यादा लाइक किया है। लाइक के मैसेज ही नहीं आप लोग करते, और कहते हैं जी हम जो हैं वो आपके साथ अटैच हैं। तो कैसे अटैच हैं? मैंने अभी कहा लाइक के मैसेज करें, तो 3 लोग धड़ाम से मुझे छोड़ के चले गए। तो जी एक और मैसेज है जी, किस्सा खानी की तरफ से मुझे मैसेज मिला है जी, दुनिया का माल तो छोड़ना ही पड़ेगा, समझदार वो है जो आखिरत का माल जमा करे। बड़ी बात है जी, ये मैसेज किया गया है जनाब, और इस मैसेज को करने वाले किस्सा खानी है जी। किस्सा खानी ये जी बहुत सारे लोग ना जो हैं वो हमारे साथ अटैच हैं, और हमसे ये उम्मीद रखते हैं कि हम उन्हें हर तरह से जो है वो खुशियाँ फराहम करें। लेकिन आपको अंदाज़ा है कि जो खुशी है ना वो रब को राज़ी करने में है। आप कोशिश किया करें
कि आप रब के बंदों को राज़ी करें। जाहिर सी बात है, जब रब के बंदे राज़ी होंगे तो मेरा रब राज़ी हो जाएगा। अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, कोई भी मुस्तहिक बंदा है आप उसको सपोर्ट करें, मददगार प्रोग्राम में शामिल हो जाएं, इसमें हिस्सा डाल दें, ताकि हम जो मुस्तहिक लोग हैं, जो मुस्तहिक घराने हैं, उनको जो है बाहम इमदाद पहुंचा सकें और उनके लिए कुछ ऐसा हम प्लान दे सकें कि वो मुस्तकिल मिजाजी के साथ जो है वो इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं। मददगार प्रोग्राम का सिलसिला 5 मिनट का रोज़ाना शुरू होता है जी। और आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसको स्पॉन्सर किया है जी दमाम गोदाम लोहा ने। और दमाम गोदाम लोहा ने अपने साथ साथ दमाम गोदाम लोहा और प्लस सोलर प्लेट्स का भी काम उन्होंने शुरू किया है। तो सोलर प्लेटों की ख़रीदारी के लिए आप दमाम गोदाम लोहा का इंतखाब करें, वहाँ रेट सबसे कम आपको मिलेगा जी। तो ये रेट्स आपको मुयस्सर आएंगे। यार ये जो आप लोग मैसेज मुझे लिख रहे होते हैं वो मैसेज गायब क्यों हो जाते हैं? उस्मान मलिक साहब ने जी अस्सलाम वालेकुम का मैसेज किया। मलिक साहब क्या हाल है? खैरियत है जनाब? आप सब लोग कैसे हैं और क्या हालात हैं जी? ये तो सादकाबाद में तो बड़ा शोक का मंजर है। आए रोज़ अगवा बराए तावान के मामलात चल रहे हैं और पुलिस जो है वो सत्तू पी के सोई हुई है, कारकर्दगी बिल्कुल ज़ीरो है। और यहाँ सादकाबाद के लोग इस रमज़ान के महीने में गैर तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा? और डाकुओं की तरफ से भी मैसेज आ रहे हैं कि जी ये सारे सिलसिले आप जो हैं वो आपके सामने हैं कि पुलिस हमारे साथ है, हमारे बाजू है। तो ये कैसे फिर ये मामलात हल होंगे? ये तो गुत्थी सुलझने की बजाय उलझती जा रही है। उस्मान मलिक साहब की तरफ से मैसेज है जी, सर ये क्रेडिट पे भी देते हैं। सर आप वहाँ चले जाएं ना दमाम गोदाम लोहा पे, वहाँ जो भी हजरात हैं हाजी साहबान वहाँ बैठे हुए हैं, आप मिल लीजिएगा, नवीद भाई को मिल लीजिएगा, आप किसी और शख्सियत को, नज़ीर साहब को आप मिल लीजिएगा। वहाँ जो भी आप उनसे मामलात करना चाहें, जाहिर सी बात है क्रेडिट पे कुछ तो आप पैसे देंगे ना उन्हें आप क्लियर बता दें कि हम ये लेना चाह रहे हैं, आप हमें किस तरह कितनी रायत करके देंगे। आप वहाँ जाएंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। रियाज शौकत साहब की तरफ से मैसेज जी कि अस्करी बैंक, अस्करी सीमेंट के बाद अब हाजिर खिदमत है अस्करी पार्लियामेंट। और एक और बात भी है यार, ये अस्करी पेट्रोल पंप भी हैं। तो इसके अलावा और भी बहुत कुछ अस्करी है, अस्करी अस्करी अस्करी, ये सारा कुछ तो अस्करी है भाई। हम तो ऐसे ही अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। ये जितने भी अस्करी हैं ना, जिनके साथ अस्करी लग रहा है, तो ये जाहिर सी बात है इन्हें तो ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए ना। तो शहबाज अहमद भाई ने जी मेजबान किया, जनाब बहुत शुक्रिया। और आप तमाम दोस्तों की तरफ से लाइक के मैसेज वाक़यातन मेरे तक नहीं पहुंच रहे, पता नहीं आप नहीं कर रहे लाइक, तो जल्दी जल्दी से लाइक करें। सोलर प्लेटों के लिए आप इंतखाब करें दमाम गोदाम लोहा का, क्योंकि दमाम गोदाम लोहा जो है ये हमारे स्पॉन्सर हैं जनाब। और आज का जो हमारा प्रोग्राम है इसमें वाह जी वाह, अस्करी पार्क भी है जी, वाह जी वाह। ये जी मोहम्मद तला की तरफ से मैसेज जी, ये सब कुछ अस्करी है भाई। ऐसा भी है कहीं पे कि कोई अस्करी कब्रिस्तान भी हो? मेरे इल्म में तो नहीं है, कम अक्ल बंदा हूँ तो कम इल्म रखता हूँ। अगर आप अहले दानिश हैं, इल्म रखते हैं, तो आप मुझे बताएं जल्दी जल्दी से कि अस्करी कब्रिस्तान है पाकिस्तान में किसी भी जगह पे, जल्दी जल्दी मुझे बताएं। तो जी ये जो मोहब्बतें हैं जी आपकी, ये हम आपके साथ आज जो मोहब्बतों का सिलसिला बांट रहे हैं, ये है दमाम गोदाम लोहा की जानिब से। उनका कहना है कि आप छोटे या बड़े पैनल की जो भी आप वार्ड की सोलर प्लेट्स लेना चाहें, आप आएँ हमारे पास, हमें बताएं, इंशाल्लाह हम आपका हर वो मसला हल करने की कोशिश करेंगे कि जिसमें आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आए
और आपके घरेलू जो ज़िंदगी है वो पुरस्कून हो सके। ये है जी दमाम गोदाम लोहा की तरफ से मैसेज। और जनाब ये सारा सिलसिला, ये सारी मोहब्बतें ये तभी हैं कि जी दमाम गोदाम लोहा हमें कर रहा है सपोर्ट। अगर आप छत डालना चाह रहे हैं, आपको लोहा चाहिए, तो चले जाएं जल्दी जल्दी दमाम गोदाम लोहा पे। जी रियाज शौकत का कहना है जी बहुत जल्द अस्करी ज्वेलर्स का इफ्तिताह करूंगा। वाह जी वाह भाई, आप कर सकते हैं, क्योंकि पैसे से जो है वो खुशियां खरीदी जाती हैं, और आपके पास तो वैसे ही पैसा जो है वो माशाल्लाह नहीं है। तो आपने कहा है जी मुझे पैसे चाहिए, मुझे ज़रूरत है। अल्लाह पाक आपकी जनाब पैसों की ये मुराद भी पूरी करे, और वो पैसा आपको मिले कि जिससे आपकी घरेलू ज़िंदगी पुरसकून हो, आपको खुशियाँ मिलें, और ये खुशियाँ ताहयात रहें। आप तमाम दोस्त जो मुझे देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, आप मेरे भाई हैं, आप मेरी फैमिली हैं, आप मेरी फैमिली का हिस्सा हैं। मोहब्बतें, वो खुशकिस्मत इंसान है जिसको मैंने देखा नहीं है, लेकिन मेरे जज्बात उसके लिए प्यार भरे हैं, मोहब्बत भरे हैं, और मैं आपके साथ अटैच हूँ, आप मेरे साथ अटैच हैं, और आपकी जो मोहब्बतें हैं ना मेरे साथ, उसका मैं कर्ज नहीं उतार सकता, क्योंकि कर्ज टीवी हमेशा हर बात हर बार करने का मजाजी है जी। और प्रोग्राम मेरी आवाज़ आप तक पहुंचाने के लिए आज दमाम गोदाम लोहा ने तावन किया है। दमाम गोदाम लोहा का कहना है आप घर बनाना चाह रहे हैं, आपको टीआर, गार्डर, सरिया जो भी चाहिए, बने बनाए गेट भी चाहिए, आपको किसी भी तरह के एंगल फ्रेम चाहिए, आपको खिड़कियां चाहिए, विंडोज़ जिसको बोलते हैं, तो आप आए हमारे पास। इसके अलावा आपने घर बना लिया है, अब आपको बिजली की परेशानी है, बिजली का बिल आप नहीं दे पा रहे, बहुत ज़्यादा बिल आता है जी बिजली का, जाहिर सी बात है बिजली होगी महंगी, तो आपने घबराना नहीं है, आप हमारे पास आएँ, आप हमें बताएं कि आपके पास कितना बजट है, और उस बजट में आप जो है वो सोलर पैनल लगवाना चाह रहे हैं, तो हम आपको देंगे मशवरा, क्योंकि हमारे पास ऐसे एक्सपर्ट लोग मौजूद हैं कि दमाम गोदाम लोहा हमेशा आपकी खिदमत में सर फहरिस्त है। सादकाबाद में दमाम गोदाम लोहा जी एक ब्रांड है, और आज सोलर प्लेट्स के हवाले से भी सादकाबाद में दमाम गोदाम लोहा सबसे ज़्यादा सोलर प्लेट्स की फ़रोख्त का जनाब एक मरकज़ है, और यहाँ से बहावलपुर मुल्तान तक मेरा ख्याल है, और यहाँ से जनाब सिंध साइड तक सोलर प्लेट्स जनाब दमाम गोदाम लोहा अपनी सर्विसेज फराम कर रहा है। आप भी आएँ, दमाम पर जाएं, वहाँ जो भी टीम बैठी हुई है उनसे आप मशवरा करें, तजर्बाकार जो भी लोग हैं, आप बताएं कि आपने फ्रिज चलाना है, एसी चलाना है, कूलर, पंखे, रूटर, इस्त्री जो भी चलाना है, आपको 5 किलोवाट का चाहिए पैनल, आपको 3 किलोवाट, 2.5 किलोवाट का चाहिए, वो आपको लगा के देंगे, और इंतहाई मुनासिब बजट में। तो फिर क्यों देर कर रहे हैं आप, जल्दी जल्दी जाएं, इससे पहले कि आपका बिल 50,000 से अबव हो जाए। तो आप दमाम पे जाएं, 30 साल के लिए आप छुटकारा पाएंगे बिजली के भारी बिलों से। तो जनाब दमाम का वादा बड़ा पक्का वादा, जैसे वो अम्ब्रेली स्टील का वादा। हाँ, तो अम्ब्रेली स्टील के भी तो ये दमाम गोदाम लोहा वाले जो हैं जनाब एक सनद याफ्ता डीलर हैं जनाब। अम्ब्रेली स्टील की तरफ से इन्हें अथॉरिटी है कि ये जी उनकी ब्रांड, उनकी जो भी प्रोडक्ट है उसको फ़रोख्त कर सकें। तो जी दमाम सर फहरिस्त है सादकाबाद में इस हवाले से। तो आप दमाम गोदाम पे जाएंगे, आज के हमारे स्पॉन्सर भी दमाम गोदाम लोहा है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ दमाम गोदाम लोहा वालों का कि उन्होंने मेरे प्रोग्राम मेरी आवाज़ को जनाब स्पॉन्सर किया। बहुत शुक्रिया जी। और किसी दोस्त को किसी भी तरह की कोई मालूमात चाहिए दमाम गोदाम के हवाले से तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी दोस्त को दमाम गोदाम लोहा का कोई गिफ्ट चाहिए तो जल्दी जल्दी से आप मेरे सामने आ जाएं। जी रियाज शौकत साहब का एक और मैसेज, उससे पहले मैं एक छोटा सा मैसेज पढ़ने लगा हूँ। ये जी जरताज गुल साहिबा ने अपनी डीपी पे लगा रखा है कि जी क्रिकेट का जो ग्राउंड है उसमें एक बड़ा अनोखा वाक़या पेश आया, मैं वो आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान ने मोहसन नकवी के हाथों
मिलने वाला इनामी चेक स्टेज पर ही फेंक दिया। क्यों फेंका ये तो जनाब वही बता सकते हैं कि मोहसिन नकवी जो अगर ये बात सच है तो ये इसकी वजाहत करेंगे, अगर ये बात फेक है तो ये भी गलत बात है यार। लेकिन गरीबी और अमीरी के मामला दौलत की हद तक भी हैं, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा दौलत उसके पास है जिसकी माँ ज़िंदा है। तो ये हालात भी साथ हैं। तो जनाब मैसेज है जी रियाज शौकत भाई का, सर मजबूत मईशत से मुल्क चलते हैं, मजबूत फ़ौज से नहीं। फ़ौज मजबूत हो और मईशत कमज़ोर हो तो फिर फ़ौज आपका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकेगी, बल्कि वो आपके सामने पड़ी हुई रोटी भी खा जाएगी। वाह वाह जी वाह, कैसे यार ये मतलब फ़ौज हमें भूखा मार देगी? नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। हमारी फ़ौज, पाक फ़ौज जिंदाबाद, हमने जब से सुना है पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, आप भी पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे लगाएं, कोई बात नहीं है, चलेगा, ये सब चलेगा। लेकिन मेरे भाई आप अंदाज़ा लगाए कि ये फ़ौज अगर ना होती तो हमारे मुल्क का ये हाल ना होता, हम इस तरह से मजबूत ना होते, दूसरे ममालिक हमारे ऊपर कब्ज़ा कर लेते और हम भिखारियों की ज़िंदगी गुजार रहे होते। अब तो हम बहुत ज़्यादा खुशहाल हैं, हमारा पाकिस्तान भी खुशहाल है। क्या ख्याल है? ठीक बात कर रहा हूँ ना मैं? असल में सच जो है ना मेरी ज़ुबान से जचता नहीं है यार, पता नहीं क्यों। तो इसलिए मैंने कहा चलो ऐसे ही बात कर लेते हैं। ये जी प्रोग्राम मेरी आवाज़, और जनाब 11 बज गए यार, टाइम का पता ही नहीं चला, कोई बात नहीं। तो जनाब आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप दुरूद पाक का विर्द किया करें लाजमी तौर पे, क्योंकि रमज़ान मुबारक में दुरूद पाक पढ़ना सबसे अफजल है। तो इस महीने में आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं कि आज आप रमज़ान मुबारक में दुरूद पाक कितना पढ़ेंगे। रोज़ाना 1000 दफ़ा आप दुरूद पाक पढ़ा करें। अल्लाह पाक आपको रोज़ा रसूल की हाज़री नसीब करे और नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब करे। आमीन सुमा आमीन जी। और अली हैदर सुल्तान साहब ने जी हमें ज्वाइन किया है जनाब, बहुत दिनों के बाद आए हैं जनाब। आप किधर थे? आपकी गैर हाज़िरी की वजह से आपको जुर्माना अदा करना पड़ेगा। तो जी अली हैदर सुल्तान भाई हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं और बड़े सोने सोने से हैं, खूबसूरत नहीं जिसको बोलते, वो चन्न बोलते हैं ना, चन्न, तो वो हैं जी अली हैदर सुल्तान भाई। और जनाब कैसे हैं सर अली हैदर भाई? आप सुनाए, बच्चे बच्चे सब ठीक हैं? कितने हो गए हैं? ये जी प्रोग्राम मेरी आवाज़ का सिलसिला। और अब जनाब इस आवाज़ को हम बनाएं किसानों की आवाज़। अली हैदर भाई का मैसेज, जी भाई क्या हाल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अब्दुल रशीद साहब की तरफ से मैसेज है जी कि सर अगर कोई किसान महकमा अनहार को रिश्वत देकर फसल को पानी लगाए तो क्या रिज़्क़ हलाल में कोई कमी आएगी? यार ये कैसा सवाल कर दिया, मैं कोई मौलवी थोड़ी हूँ। हाँ ये है कि चोरी चिकारी लूट मार, चोर का साथ देने वाला, और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है जनाब कि आप रिश्वत दें या रिश्वत लें, कुरान में वाज़े है कि दोनों जहन्नमी हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि फिर वो चोरी वाला पानी किस काम आएगा। और दूसरी बात, चलें रियाज शौकत साहब का एक और मैसेज ही, अब तो कश्मीरी भी शुक्र अदा करते होंगे कि शुक्र है कि पाकिस्तान ने हमें आज़ाद नहीं कर लिया, वरना हमें भी आटा 30 की बजाय 150 रुपये किलो लेना पड़ता, पेट्रोल 70 रुपये की बजाय 300 रुपये लीटर लेना पड़ता, और बिजली 15 रुपये यूनिट की बजाय 100 रुपये यूनिट इसका बिल अदा करना पड़ता। ये जी बिल्कुल ठीक बात है जी जनाब। दमाम गदाम लोहा, दमाम
गोदाम लोहा जिसने किया है प्रोग्राम मेरी आवाज़ को स्पॉन्सर, उसकी तरफ से एक बहुत प्यारा इनाम, जो भी दोस्त इनाम लेने के लिए आएगा कल के प्रोग्राम में उसको शामिल भी किया जाएगा। सवाल है जी मेरा, सादकाबाद की सबसे मशहूर चीज़ बता दें कौन सी है? सबसे मशहूर, सादकाबाद में सबसे मशहूर क्या है? जल्दी जल्दी आप मुझे बताएंगे ताकि मैं आपको इनाम दे सकूं। जो भी इनाम लेना चाह रहा है तमाम गोदाम लोहा की जानब से जल्दी जल्दी मुझे बता दें कि सादकाबाद में सबसे मशहूर चीज़ कौन सी है जी। तो आए, कौन बताएगा, कौन जीतेगा इनाम? ये जी अली हैदर भाई की तरफ से मैसेज है जी, भोंग मस्जिद। और जी जल्दी जल्दी से आए, फिर मैं आपको बताता हूं कि जवाब दुरुस्त है कि नहीं। जी जनाब, सादकाबाद की, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सादकाबाद की सबसे मशहूर चीज़ क्या है भाई? चीज़ का कह रहा हूं, मैं तो आपका भाई हूं। आपने लिख दिया है कि जी और हमारा भाई यासिन चट्ठा मशहूर है। मैं भाई हूं आपका भाई, चीज़ का नाम बताएं, चीज़ का। तो भाई तो मशहूर होते ही हैं आप, माशाल्लाह से आप कितने मशहूर हैं। देखें, रेलवे स्टेशन से लेके जनाब वो बारदाने तक आप मशहूर हैं कि जी वहाँ से आपको वो चीज़ मिलेगी जो आप लेने आए हैं। ये जी एक और मैसेज मुझे मिला है जी, लाला अहमद आवान की तरफ से मैसेज है जनाब के जन्नत की टिकट से शुरू होने वाली बात होंडा 125 से होती हुई 10 किलो वाले आटे की बोरी में 4 किलो चोकर मिलाकर इख्तिताम पजीर हो चुकी है जनाब। यार ये किसने बात की थी जन्नत की टिकट की और 125 मोटरसाइकिल की? मेरा ख्याल ये तो नून लीग वालों ने बात की थी। चलें जी, कोई बात नहीं। तो जी काशिफ अली मुगल साहब ने हमें ज्वाइन किया जनाब। सवाल था मेरा, एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूँ, उसके बाद जनाब लाइव कॉल का सिलसिला चलेगा जी। तो जी बात है कि सादकाबाद की सबसे मशहूर चीज़ क्या है, नाम बताएं जल्दी जल्दी से और पाएं एक खूबसूरत इनाम दमाम गोदाम लोहा की जानिब से, क्योंकि दमाम गोदाम लोहा जो है आज के प्रोग्राम का स्पॉन्सर है जनाब। जी जनाब, और प्रोग्राम मेरी आवाज़ में कॉल का सिलसिला शुरू करने जा रहा हूँ मैं। तो आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जी आप मेरे प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। तो प्रोग्राम मेरी आवाज़ में आपका शामिल होना हमारे लिए एक एजाज़ का बायस है। ये जी अली हैदर भाई का कहना है जी, भाई कोई हिंट दें जो चीज़ आप पूछ रहे हैं खाने वाली है या देखने वाली? बिल्कुल जी, सादकाबाद की कोई ऐसी चीज़ जो आप देख भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, पहन भी सकते हैं, पहना भी सकते हैं, ख़रीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। जल्दी जल्दी बताएं। हिंट मैंने दे दिया है, अब आगे आपकी। तो जनाब प्रोग्राम मेरी आवाज़, ये जी आज का हमारा जो प्रोग्राम है उसमें आप मुझे कॉल कर सकते हैं 0300 6720345 पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं जी। जल्दी जल्दी कॉल करें 0300 6720345 आप मुझे कॉल करें ताकि मैं आपकी कॉल को रिसीव करने के बाद आपके साथ कर सकूं बात और पहुंचा सकूं अपने नाजरीन तक। और जी आज फलों और सब्जियों की कीमतों के जो रेट हैं वो आपको बता दें कि जी ब्रायलर जो है वो 388 रुपये एक ज़िंदा और गोश्त 552 रुपये। ब्रायलर का रेट कम होना था, कम क्यों नहीं हुआ? और कम होना था ये तो, लेकिन बदकिस्मती से कम नहीं हो पाया जी। कोई बात नहीं है। तो जी कौन कौन मेरे प्रोग्राम में लाइव कॉल पे आना चाहेगा तो जल्दी जल्दी करें, आप आ जाएं मेरे प्रोग्राम में लाइव।
ताकि हम करें आपके साथ बात और आपकी बात को पहुंचाएं सादकाबाद के लोगों तक। जी जनाब, प्रोग्राम मेरी आवाज़ में लाइव और कॉल का सिलसिला, ये सारे सिलसिले आपके साथ डिस्कस हो रहे हैं जी। और प्रोग्राम में आप तमाम दोस्त जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी मेरे साथ अटैच हैं। तो जी आज का जो हमारा प्रोग्राम है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप खैरियत से हैं जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह साहब, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, आप क्या समझते हैं ये जो डाकुओं की तरफ से मैसेज आया है कि जी कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना सदर, ना वजीर आज़म, ना आर्मी चीफ, कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता? सर ये तो बड़ी तशवीश की बात है, लेकिन ये सिंध हुकूमत के लिए चैलेंज है, हमारे लिए चैलेंज नहीं है। ये तो उनके लिए चैलेंज है ना, वो इस चीज को नोटिस लेंगे क्योंकि वो सिंध में बैठे हुए हैं अभी फिलहाल। तो अजाब तो ये कि वो पंजाब से उठा कर लेके जा रहे हैं। तो अजाब तो सर ये फिर हमारे पंजाब के ऊपर है ना, सिंध के ऊपर तो अजाब इतना नहीं है। लेकिन सर ये अब हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो खुद अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं कि हमें थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए कि बच्चों को स्कूल लेके जाना है, छोड़ना है तो खुद जिम्मेदारी के साथ जाएं। अब रिक्शों पे या बच्चे जो साइकिलों वगैरह पे जाते हैं या पैदल जाते हैं, उनके ऊपर थोड़ी जिम्मेदारी ना छोड़ें, खुद लेके जाए, खुद लेके आए। और उसके अलावा खुद हम शाम जो है मगरिब के बाद बाहर ना निकले, अपने घर में रहे, बच्चों के साथ खुद को महफूज जो है सेफ रहेंगे हम घर पे। और अगर थाने कचहरी में जाएंगे तो उल्टा आपको अगर नहीं भी उठाया जाएगा तो आप खुद ही उठाए जाएंगे। वो डाकू नहीं उठाएंगे तो पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे। तो वो डाकू साहब तो डाकू भाई तो कह रहे थे कि जी ये पुलिस वाले जो हैं ये हमारे भाई हैं, हमारे साथ मिले हुए हैं, हमारी ताकत है। सर ये सारे मिले जुले होते हैं सर, कौन नहीं मिला है? आपका जो काम नहीं हो रहा आप पुलिस वालों के पास चले जाए, आपका वो काम हो जाएगा। आप जायज करा ले, नाजायज करा ले, जो मर्जी करवा ले, पैसे की ताकत है सारी और कुछ नहीं है। तो पैसे कहाँ से आएंगे? काम करवा ले, पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे तो सारे डाकू ले गए। दी हुई है, गुर्दे दिए हुए हैं, पेपर दिए हुए हैं। अच्छा वो बेच दें? आप बेचे ना, फिर क्या करें? मरना भी तो वैसे भी तो है। चलो ये कि अगर 20 साल बाद मरना, 10 साल बाद मर जाएंगे, 10 साल जिएंगे तो सही ना। तो वो गुर्दे हमारे कौन लेगा? क्या करेगा गरीब? गुर्दे लेने वाले बहुत है, आपने देने हैं। चले जी, नहीं मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ, मैंने क्यों गुर्दे बेचने? अल्लाह माफ करे, अल्लाह पाक आपको खुशियां दे, आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। बस हम अपनी हिफाजत करना चाहते हैं कि हम खुद अपनी हिफाजत करें। अब ये काम पहले कराची वालों के साथ होते थे, कराची वालों ने अपने पास असला रखना शुरू कर दिया, अपनी हिफाजत करनी खुद शुरू कर दी। अब वहां पे देखो दिन ब दिन जो है ना ये वारदातें कम होती जा रही हैं और यही वारदातें पंजाब में शुरू हो गई हैं। यहाँ तो क्या करें? यहाँ तो सर असले के ऊपर भी पाबंदी है ना सर? फिर पाबंदी पूरे मुल्क में ही है, कराची में भी पाबंदी है, केपीके में भी पाबंदी है, हर जगह पे पाबंदी है। फिर वो पानी वाला पाकिस्तान से अलग तो नहीं है। फिर वो पानी वाला पिस्तौल रख लें सर, पानी वाला पिस्तौल फिर खुद ही घर में बापी के साथ खेलते रहे, एक दूसरे को गोलियां मारते रहे, ट्रेनिंग हो जाएगी। अच्छा, मतलब कि ये खेलने वाला होता है। मैंने कहा शायद चोर या डाकू की आंख में पानी गिरा दिया मिर्चों वाला तो फिर भी बच सकते हैं। हमारी हिफाजत करें, हमारे बच्चों की हिफाजत करें। मतलब हालात बहुत खराब जा रहे हैं और खुद परेशान है हम, कारोबारी लोग परेशान है, ज्वेलर हजरात तो आप रोज सुन रहे हैं, कभी उधर टिकेटी होगी, कहाँ उधर टिकेटी होगी, कहाँ उधर ज्वेलर से लूट लिया, कहीं उधर। मतलब ये सिलसिला तो ऐसे चल रहा है कि जैसे ये ज्वेलर को तो उन्होंने एक किस्म का खिलौना बना लिया, मतलब टारगेट पे है ज्वेलर। असल में पता क्या है, असल में जिसकी दुकान में जाते हैं ले जाते हैं लूट के। असल में मेरे भाई पता क्या है, सब लोग यही समझते हैं कि सुनारे के पास ज्यादा पैसा होता है। सर पैसे की बात नहीं है, ये चीज छोटी है। अगर आप समझ लो कि एक पाइया जितनी चीज ले ले जेब में आ जाएगी और वो आप पाइया की कैलकुलेशन करेंगे 60-70 लाख बन जाएगा। आप 60-70 लाख किससे छीनेंगे? 60-70 लाख छीनेंगे बैंक से उठाएगी या किसी से भी लूटेंगे तो वो नजर आएगा। ये नजर नहीं आएगा, जेब में डाल ले, सलवार की जेब में डाल ले। अच्छा, मतलब सलवार की जेब भी होती है? हाँ जी, सलवार की जेब आपकी नहीं है? नहीं। अच्छा बात सुने, मैं आपने मुझे कहा जी गुर्दे बेच दे, मैं गुर्दे तो नहीं बेचना चाह रहा, एक मशवरा मैं बेचना चाह रहा हूँ, अगर कोई खरीदना चाहे तो। जी तो मशवरा कोई खरीदेगा तो बेचूंगा ना भाई। हाँ जी, नहीं अगर कोई मशवरा खरीदना चाह रहा है तो मैं बेच दूंगा।
सर आप मशवरा दे दें, हो सकता है कि हजारों इंसानों का फायदा हो जाए, यही आपकी मालियत है, आपकी ऐसे कीमत थोड़ी है। ऐसे ऐसे कैसे दे दूं? ये मुझे कुछ मिलेगा तो मैं मशवरा बेचूंगा ना मेरे भाई। चलो दे देंगे, आप जब आप आएंगे फिर आपसे मिलेंगे, फिर बैठेंगे, फिर मशवरा चलें जी, देंगे, फिर आपको भी कुछ देंगे हम। मैं जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं चलें प्रोग्राम में आते हैं, प्रोग्राम में बात करते सर हैं। अल्लाह पाक आपकी हिफाजत करे, अल्लाह पाक आमीन जी। आपको सलामत रखे। आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है, पूरा फैमिली प्रोग्राम है, ये सारे फैमिली वाले लोग देखते हैं। और आप भी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कोशिश करते हैं कि आपके मुंह से कोई ऐसा मिसहैंडिंग लफ्ज ना निकल जाए जिससे आपको किसी फैमिली वाले को तकलीफ होगी, यार ये सर कैसे बोल रहे हैं। यार वो डर तो ये बहुत लगता अल्हम्दुलिल्लाह है। प्रोग्राम ऐसे ही चलता है। नहीं अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है, यही हमारी तरक्की का राज है कि हम डर डर के जिए ना, ये हमारे लिए अच्छा है, बहुत अच्छा होगा ये। अल्लाह पाक जी हमारे अंदर वो खौफ रखे जो हम अपने इंशाल्लाह रब से करना चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। मशवरे की बात हो रही थी, तो गुर्दे तो नहीं बेच सकता, मैं मशवरा बेच सकता हूँ। है कोई बंदा ख़रीदने वाला तो आप मुझे बता दें, मैं मशवरा बेचना चाह रहा हूँ, मशवरा बराए फ़रोख्त। कोई बंदा है ख़रीदने वाला? तो जी नवीद असगर साहब ने हमें ज्वाइन किया, जनाब बहुत शुक्रिया। और अली हैदर भाई ने मैसेज किया जी दोबारा हिंट दे दें, आपकी आवाज़ बहुत कट रही थी। और अली हैदर भाई मैं आपको बताता हूँ, नवीद असगर भाई की तरफ से अस्सलाम वालेकुम का मैसेज जी, बहुत शुक्रिया जी आपका। आप तमाम दोस्तों का प्रोग्राम मेरी आवाज़ 11:15 हो चुके हैं और मेरा ख्याल है कि 1 घंटा मुकम्मल होने वाला है। कोई और दोस्त जो कॉल करना चाह रहा है जी, तो अली हैदर भाई मशवरा ये है कि वो खाई भी जा सकती है, दिखाई भी जा सकती है, ख़रीदी भी जा सकती है, बेची भी जा सकती है। बताएं आप जी सादकाबाद में वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो बहुत मशहूर है? जल्दी जल्दी से जवाब दें, मैं इनाम देना चाह रहा हूँ आप लोगों को। कौन है जी जो जवाब देगा? मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से एक सवाल कि सादकाबाद में दमाम गोदाम लोहा की जानिब से जी ये तोहफ़ा है कि जी सादकाबाद में वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा मशहूर है? जल्दी बताएं जनाब। तो जी प्रोग्राम मेरी आवाज़ और मैं आपका होस्ट यासीन चट्ठा आपसे मुखातिब हूँ। रोज़ाना 10 बजे हमारा ये प्रोग्राम स्टार्ट होता है। आज 9th के जो है वो बोर्ड के पेपर शुरू हो चुके हैं, आज पहला पेपर है। तो जिन बच्चों ने पेपर देने हैं और अल्लाह पाक से दुआ है कि जो बच्चे पेपर देने के लिए निकलें अल्लाह पाक उन्हें कामयाबी दे, और जो लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे वो भी दुआ है कि अल्लाह पाक जनाब उनके साथ जो है वो इस तरह का मामला करें कि जनाब वो बच्चे जो हैं वो अपनी तालीम को जारी रख सकें, उनके अंदर वो सलाहियत पैदा हो जाए जनाब। तो जी अली हैदर सुल्तान की तरफ से मैसेज जी, कैफ़े सिजावल की मिठाई, वेरी गुड जी, बहुत अच्छी बात है जनाब। ये जी आप इनाम के हकदार हैं जी। दमाम गोदाम लोहा की जानिब से आपको एक गिफ्ट दिया जाएगा, गिफ्ट हैम्बर। तो आप कल आ जाइएगा सुबह 9:30 बजे मेरे ऑफिस, आपको जनाब लाइव प्रोग्राम में शामिल भी किया जाएगा और आपको 10 बजे के प्रोग्राम में शामिल करने के बाद आपको दिया जाएगा एक गिफ्ट हैम्बर दमाम गोदाम लोहा की जानिब से। दुरुस्त जवाब है जनाब आपका अली हैदर भाई। आपका 9:30 बजे आपने कल पहुंच जाना है और आपने हासिल करना है दमाम गोदाम लोहा की जानिब से एक खूबसूरत गिफ्ट हैम्बर। और जनाब दमाम गोदाम लोहा प्रोग्राम मेरी आवाज़ के आज स्पॉन्सर हैं जी। तमाम दोस्त जो मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं उनका शुक्रिया, और आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे प्रोग्राम को लाजमी तौर पर आगे शेयर कर दें। अली हैदर भाई का आज का जनाब सवाल जो हमने किया उसका जवाब दुरुस्त है और आज के विनर हैं जनाब अली हैदर सुल्तान। ये मुल्तान सुल्तान वाले अली हैदर हैं आप सर? आप हमें बताएं जल्दी जल्दी। और आप तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि आप मेरे प्रोग्राम को लाजमी आगे शेयर कर दिया करें। आपके एक शेयर करने से बहुत सारे दोस्त जो हैं इस प्रोग्राम को देख रहे होते हैं, और नए दोस्त आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि रोज़ाना 10 बजे हमारा ये प्रोग्राम स्टार्ट होता है। आप तमाम दोस्त रोज़ाना 10 बजे से 11 बजे तक मेरे साथ जुड़े रहा करें ताकि हम इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा इंजॉय करने वाला, बड़ा यादगार और बड़ा कीमती प्रोग्राम बना सकें। ये जी है साथ साथ सिलसिला। और आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसका वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, 11:20 हो चुके हैं और जनाब
अली हैदर भाई की तरफ से मैसेज है जी, नवीद भाई बहुत अच्छे इंसान हैं यार, जो बंदा 1 घंटे से बोल रहा है उसके बारे में आपने बात ही नहीं की, नवीद भाई की बात आपने कर दी है। तो अली हैदर की तरफ से एक और मैसेज जी, ये दमाम वाले नवीद भाई, अच्छा जी, हाजी नवीद नज़ीर नाम है जी उनका, बहुत अच्छे इंसान है। जाहिर सी बात है जो खुद अच्छा होगा दूसरे भी उसे अच्छा ही लगेंगे। तो आपने मेरे बारे में कोई तारीफ़ नहीं की, बड़ी मैं आपसे कट्टी करता हूँ, मैं नहीं बोलता आपसे। चलें जी, तो प्रोग्राम मेरी आवाज़ का जो वक्त है वो हुआ चाहता है ख़त्म। रईस मनान महार साहब ने जी हमें ज्वाइन किया जनाब। चलते चलते रईस साहब, कैसी तबीयत है आपकी, बताएं क्या हालात हैं जनाब आपके शहर के। अस्सलाम वालेकुम का मैसेज जी। रियाज शौकत साहब का एक और मैसेज ही, इंतज़ार अफ्तार के वक्त दुआ ना मांगने वाले की मिसाल ऐसे ही है जैसे एक मज़दूर सारा दिन काम करे और रात को मजदूरी लिए बगैर चला जाए। यार दुआ तो हम तब मांगे ना जब आप लोग हमारी अफ्तारी करें, आपके लिए दुआ तो तब करेंगे ना। तो आज आप बताएं, आप दोस्तों में से कौन है जो मेरी अफ्तारी करवाएगा? हम 2 लोग हैं, एक मैं हूँ, एक यासिन चट्ठा, हम 2 लोग हैं। हमारी 2 अफराद की अफ्तारी कौन करवाएगा? जल्दी जल्दी बताएं। आज मैं घर में अफ्तारी नहीं करना चाह रहा यार, ये घर में ना रोज़ अफ्तारी कर करके ना मेरा गला पक गया है। तो जनाब मीठा पानी तो मुझसे पिया नहीं जाता। तो कौन है जी जो आज मेरी अफ्तारी करवाएगा? तो जनाब अली हैदर भाई का मैसेज ही, यासिन भाई आप तो हैं ही कमाल के इंसान। कमाल कौन है? मेरे वाले साहब का नाम नबी अहमद है भाई, कमाल नहीं है। वसीम असगर भाई ने भी हमें ज्वाइन किया जी। एक नवीद असगर मिला हुआ है जी हमारे साथ, एक वसीम असगर मिला हुआ है। ये दोनों भाई ऊपर से नीचे तक। वो नवीद असगर साहब जो हैं वो शुरू में आ जाते हैं, तो जी जब घंटा प्रोग्राम का ख़त्म होने लगता है तो जी वसीम असगर भाई आ जाते हैं जी। तो फिर मुझे बताएं कि जनाब मैं किससे कहूँ, सारी बात तो नवीद असगर सुनने के बाद चले जाते हैं। तो ये जी रियाज शौकत भाई बात आ जाओ, मैंने कहा पानी वाले पिस्तौल से मैंने आपको भिगो देना है। सर आप आज इस पते पर आ जाएं, ये कौन सा पता है? तो अच्छा, ये पता लिखा हुआ है जी, आप बस पे बैठें और पहुंच जाएं चाय ग्रिल के सामने, वहाँ जो मदीना होटल है, मदीना होटल लिखा है ना जी, तो वहाँ आपकी दावत डन है जी। मियाँ फैज़ अहमद साहब ने जी हमें ज्वाइन किया जी। तो रियाज शौकत साहब वहाँ आप होंगे, मुझे बता दें, अपनी लोकेशन भेजें ताकि मैं वहाँ चलें। आप वहाँ पहुँच के मुझे अपनी लोकेशन भेजिएगा, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो जी अली हैदर साहब की तरफ से मैसेज ही, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह पाक आपको भी आपकी फैमिली को भी हमेशा खुश व खुर्रम रखे और रोज़ा रसूल की हाज़िरी नसीब फरमाए, आमीन जी। मियाँ फैज़ अहमद साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम का मैसेज। फैज़ भाई कहाँ से हैं आप? मैसेज का जवाब अभी तक नहीं मिला। ये जाते जाते लोग मेरे साथ अटैच होना शुरू हो जाते हैं। चले कोई बात नहीं, आज 10-15 मिनट और प्रोग्राम आगे बढ़ा देते हैं। हमने कौन सा किसी के पास कुछ लेने जाना है। यहाँ बैठ के आप भाइयों के साथ जब मैं प्रोग्राम करता हूँ मुझे बड़ी खुशी मिलती है, और यकीन करें कि जिस दिन मैं प्रोग्राम नहीं कर पाता या प्रोग्राम मिस हो जाता है, मुझे बड़ा ना ऐसे लगता है बेचैनी सी कि जैसे आज मैंने ना बहुत अपना नुकसान किया है। जाहिर सी बात है, मैं अपने प्यारों को, अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को नहीं देख पाता। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के जो मेरे दोस्त हैं, जो सितारे हैं, जो नगीने हैं, उनको नहीं देख पाता। तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा जो है ये परेशानी हो जाती है जनाब। तो रोज़ाना 10 बजे का हमारा प्रोग्राम है। कोई बात नहीं भाई रईस मनान महार भाई, आपका लेट के लिए माजरत की कोई बात नहीं, आप भाई हैं हमारे। लेकिन कोशिश ये किया करें कि सुबह 10 बजे आप मेरे साथ बड़ा चुपड़ चुपड़ के सर को कंगी शंगी करके बोदा शोदा बना के बैठ जाया करें प्रोग्राम में, ताकि मैं आपके साथ मिलकर ये प्रोग्राम कर सकूं और करूं भरपूर तरीके से इसको इन्जॉय। और जी आप बताएं कि आपको प्रोग्राम मेरी आवाज़ कैसा लगता है। जाहिर सी बात है वो लोग जो मेरे साथ अटैच हैं वो मेरी इन बातों के आदी हो चुके हैं, और
जो लोग मेरे साथ अटैच नहीं हैं, अभी अटैच हुए हैं, तो वो भी जो है वो महसूस करते होंगे कि मैंने हमेशा उनके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश की है। तो मियाँ अच्छा जी, आप फ़याज़ अहमद हैं सऊदी अरबिया से जनाब। तो जनाब पाकिस्तान कब तशरीफ़ ला रहे हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मौसन? तो अली हैदर सुल्तान साहब की तरफ से मैसेज ही, नवीद भाई हाजी नज़ीर साहिब के बेटे हैं। हाँ जी बिल्कुल, नवीद भाई हाजी नज़ीर साहब के बेटे हैं जनाब, और हाजी नज़ीर साहब नवीद भाई के बेटे थोड़ी हैं। नवीद भाई हाजी नज़ीर साहब के बेटे हैं। यार हैदर भाई आप तो हद कर देते हैं यार, इतनी देर के बाद मैसेज किया और वो भी कैसा। जाहिर सी बात है नवीद नज़ीर लिखा होगा तो नवीद जो है वो बेटा है नज़ीर भाई का, तो हाजी नज़ीर साहब का बेटा है जी नवीद। हाजी नज़ीर और हाजी नवीद एक फैमिली है जनाब। दमाम गोदाम लोहा के ऑनर हैं, और दमाम गेस्ट हाउस, दमाम गोदाम लोहा और दमाम होटल भी जनाब, और इसके साथ अब दमाम सोलर प्लेट्स का एक बड़ा नेटवर्क सादकाबाद से दूसरे शहरों के लिए बाहर से मंगवाते ये बड़े बड़े कंटेनर। नवीद भाई बहुत अच्छे मिजाज के बंदे हैं, हमेशा दोस्तों की कदर करते हैं, दूसरों को इज्जत देते हैं, और सबसे बड़ी बात, किसी भी वजह से हम उनके पास जाएं तो कभी उन्होंने हमें मायूस नहीं किया। आप भी जाएं, सोलर प्लेट्स के हवाले से आप उनसे रब्ता करें, उन्हें मिलें, उनसे आप बैठ के जो भी मामलात करेंगे वो इंशाल्लाह आपको मायूस नहीं करेंगे। हो सकता है कि इंस्टॉलमेंट पे भी देते हो, लेकिन मुझे इन सारी बातों का नहीं पता, क्योंकि उन्होंने जो काम स्टार्ट किया तब मैं उन्हें मिला था। तो ये बात है जनाब दिसंबर की। तो जी अभी तो जनाब मार्च चल रहा है, तो दिसंबर 3 महीने हो गए हैं, अभी तो सीज़न है जनाब सोलर प्लेट्स का। तो आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि रहमत का अशरा मुकम्मल होने वाला है, आगे मगफरत का अशरा शुरू होने वाला है। तो आप तमाम दोस्त बड़े एहतमाम के साथ रोज़ा सहरी और अफ्तारी का बंदोबस्त करें। जिन लोगों के पास सहरी और अफ्तारी का बंदोबस्त नहीं है वो बराए मेहरबानी करके मुझे आप लाजमी रब्ता करें। मैं इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करूंगा कि आपके लिए सहरी और अफ्तारी का बंदोबस्त कर सकूं, या किसी भाई किसी दोस्त के ज़िम्मे लगा सकूं। प्रोग्राम मददगार में आप तमाम दोस्त जो हैं वो शामिल हों। हम एक ऐसा सिस्टम बनाना चाह रहे हैं जिसमें कम व बेश 50,000 के करीब जो है वो हम लोगों की मदद कर सकें, और रोज़गार के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह इस रमज़ान मुबारक में हम ये नेटवर्क मुकम्मल करने के बाद बाकायदा तौर पर इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप इस प्रोग्राम में लाजमी शामिल हो। महीने का 500 रुपये आप जो हैं वो मददगार प्रोग्राम में हिस्सा डाला करेंगे, और हम इस 500 रुपये से कितने घरों को जो है वो रोज़गार फराहम करेंगे। ये जी इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो इस ख्वाब की, इस वादे की तकमील भी होगी जनाब। रियाज शौकत साहब की तरफ से मैसेज, सर आप सजावल नहीं बल्कि दमाम वाले एक ब्रांड बन गए हैं। सारे बाज़ार से रेट भी कम है और रहमदिल इंसान भी हैं। सजावल वालों की गर्दन में सरिया डला हुआ है, बदतमीज़ी इनका वतीरा बन गया है। तो जनाब मैं अपनी बात तो कर सकता हूँ, किसी की बात नहीं कर सकता। सजावल पे जो खुद मालकान है ना जी, वो बहुत अच्छे हैं, सौम सलात के पाबंद हैं। जो उनके मुलाजमीन है, ज़ाहिर सी बात है जो सख्ती मालिकों ने की होती है वो मुलाजमीन उससे दुगना फ़ायदा उठाते हैं। अल्लाह पाक जी सबको हदायत दे। रईस मनान महार साहब की तरफ से इंशाअल्लाह का मैसेज जी, बहुत शुक्रिया जी। मददगार प्रोग्राम में आप तमाम दोस्त मेरे साथ दें। इंशाअल्लाह हम सादकाबाद में जो बेरोज़गार लोग हैं उनको रोज़गार देने में एक कदम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अमली तौर पर ये काम हम करना चाह रहे हैं, और जी ये काम तभी मुमकिन है जब हम इस काम को आगे लेके जाएंगे। तो इसके लिए बातें नहीं, अमली तौर पर भी कुछ करने का हम सोच रहे हैं जनाब। तो जी अली हैदर भाई की तरफ से मैसेज, चट्टा साहब आप गरीबों की मदद करेंगे, अल्लाह आपकी मदद करेगा इंशाअल्लाह। मतलब आप हमारे साथ शामिल नहीं होंगे? क्यों जी, आप भी हमारे साथ शामिल हो।
इस नेक काम में जितने दोस्त भी शामिल होंगे हम उन्हें करेंगे जनाब वेलकम। और प्रोग्राम मेरी आवाज़ में आप तमाम लोग जो भी हमारे साथ अटैच हैं उनको हम करते हैं खुशामदीद। और आपसे एक और अहम रिक्वेस्ट है कि आप तमाम दोस्त मेरे इस प्रोग्राम को लाजमी आगे शेयर किया करें। लाजमी तौर पर आप इसको शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और इसको अभी फौरी के फौरी ना इसको आगे शेयर कर दें। आपकी मोहब्बतें हमारे साथ हैं। जनाब मोहम्मद अख्तर चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया जी, बहुत शुक्रिया जी अख्तर भाई आपका। कैसे हैं जनाब आप? और आपकी मोहब्बतों की वजह से आज हम यहाँ देर तक प्रोग्राम कर रहे हैं। 11:30 हो चुके हैं, 11:30 बज चुके हैं जी। प्रोग्राम को करते हैं इख्तिताम। और तमाम दोस्त उनके लिए मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक उन्हें हमेशा खुश व खुर्रम रखे, शाद और आबाद रखे। और जाते जाते अली हैदर भाई का एक और मैसेज, हम तो हमेशा आपके साथ हैं जी। बहुत शुक्रिया भाई आपका। आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी जगह पे कोई गरीब, कोई मुस्तहिक नज़र आ रहा है तो आप उसकी मदद करें। अगर आप उसकी मदद नहीं कर पा रहे तो आप उसे मेरा नंबर दे दें 0300 6720 345। इंशाअल्लाह हम उस घराने को सपोर्ट करने की भरपूर सलाहियत रखेंगे। अल्लाह चट्टा साहब को का हामी व नासिर हो जी। बहुत शुक्रिया रियाज भाई। अल्लाह आप सब का हामी व नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।